नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि माता सत्यवती का विवाह शांतनु से हो जाता है और उनके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम चित्रांगद होता है। दुर्भाग्यवश एक दिन चित्रांगद शिकार खेलने के लिए जाते हैं और उनका सामना चित्रांगद नाम के ही एक यक्ष से होता है जो उनको युद्ध में मार देता है। और विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठते हैं हस्तिनापुर के। और एक दिन भीष्म को यह खबर मिलती है कि काशी के नरेश अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह स्वयंवर कर रहे हैं और इनके पास निमंत्रण नहीं आया था। भीष्म नाराज हो जाते हैं और अकेले जाते हैं काशी नरेश के यहाँ। वहाँ पर जा कर के उनकी तीनों लड़कियों को स्वयंवर से उठाकर हस्तिनापुर लेकर चले आते हैं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को। उसके बाद अंबिका और अम्बालिका को विचित्रवीर्य के पास के साथ विवाह कर देते हैं और अम्बा को मना कर देते हैं। वह कहती है कि आप हमसे शादी कर लीजिए, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वे उसे जवाब दे देते हैं कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। इसकी कहानी, अम्बा की कहानी, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। विचित्रवीर्य 8 साल तक हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उन्हें कोई संतान पैदा नहीं होता है। अंबिका और अम्बालिका से उन्हें कोई संतान नहीं मिलता है और दुर्भाग्यवश एक दिन क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सारा राज परिवार शोक में डूब जाता है इस असमय मृत्यु के कारण। और सबसे चिंता वाली बात तो यह थी सत्यवती के लिए और भीष्म के लिए कि बिना वारिस दिए हुए विचित्रवीर्य परलोक सिधार जाते हैं और चित्रांगद तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब सत्यवती की चिंता बढ़ जाती है। वह भीष्म को बुलाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो और अंबिका और अम्बालिका से विवाह करके संतान उत्पन्न करो और भरत वंश को एक वारिस दो, हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी दो। लेकिन भीष्म उन्हें मना कर देते हैं, कहते हैं कि हे माता, मेरी प्रतिज्ञा मेरे मृत्यु के साथ ही टूटेगी। अब माता सत्यवती बहुत ही चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, तुम व्यास ऋषि के पास जाओ। तब कहते हैं कि भीष्म की उनसे आपका क्या रिश्ता है। माता सत्यवती कहती हैं कि यह वही बताएंगे, तुम जाओ उनके पास और उन्हें बुलाकर मेरे पास लाओ। भीष्म जाते हैं व्यास के पास
व्यास कुशल क्षेम पूछते हैं और चले आते हैं उनके साथ सत्यवती के पास। सत्यवती उनको सारी घटना से अवगत कराती है और कहती है कि हे पुत्र, तुम ही कुछ उपाय करो जिससे हस्तिनापुर का वंश चलता रहे। व्यास चिंता में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि हे माता, मैं अभी तपस्या से तुरंत उठा हूँ। मेरा जो चेहरा है अभी तपा हुआ है। मैं शालीन नहीं हूँ, मैं सादगी से भरपूर नहीं हूँ। मुझे देख करके आपकी बहुएं डर सकती हैं, इसलिए मुझे 1 वर्ष का मौका दीजिए। 1 वर्ष के बाद मैं आऊँगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सत्यवती नहीं मानती हैं। वे कहती हैं कि नहीं पुत्र, 1 वर्ष बहुत काफ़ी है हमारे लिए। मुझे अभी का अभी कुछ निर्णय चाहिए। व्यास कहते हैं कि ठीक है माता। वे अंबिका को बुलाते हैं। अंबिका उनके पास जाती है और दृष्टि भोग करके, लेकिन अंबिका जाती है, लेकिन इतनी डर जाती है उनका चेहरा देखकर कि अपनी आंखें बंद कर लेती है। और व्यास जी दृष्टि भोग करके उसे जाने देते हैं। फिर अंबिका आती है उनके पास और उनका चेहरा देखकर, तपोमय चेहरा देखकर इतना डर जाती है कि उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह भी चली जाती है। फिर व्यास आकर सत्यवती से कहते हैं कि माते, अंबिका मेरे पास आई थी, लेकिन मेरा चेहरा देखकर वह इतना डर गई कि अपनी आंखें बंद कर लिया। इसलिए उसे जो पुत्र होगा वह अंधा होगा। और अंबिका भी आई थी, वह देखकर मुझे इतना डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। इसलिए उसे जो पुत्र होगा वह पीलिया रोग से ग्रसित होगा। माते, यह अनर्थ हो गया। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि 1 वर्ष का समय मुझे दे दीजिए, लेकिन आपने नहीं माना था। सो हे माते, इन दोनों को पुत्र होगा। अब सत्यवती की चिंता और बढ़ जाती है और वह अंबिका के पास दोबारा जाती हैं और कहती हैं कि हे पुत्री, तुम एक बार फिर जाओ व्यास के पास। लेकिन अंबिका डर के मारे अपनी दासी को व्यास के पास भेजती है और वह दासी निश्चल भाव से व्यास के पास जाती है और दृष्टि भोग करते हैं व्यास, और उसे एक निश्चल पुत्र, महाज्ञानी, महानीतिज्ञ पुत्र पैदा होता है। अंबिका को धृतराष्ट्र नेत्रहीन बालक पैदा होता है। अंबालिका को पांडु पीलिया रोग से ग्रसित बालक पैदा होता है और उस दासी के पेट से एक महान बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होता है, विदुर। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे और
महाभारत के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों से आपका परिचय कराएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।